एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे छतरी पर नहीं, नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से छायाएं मानव की सब और पड़ी, छायाएं मानव की सब और पड़ी। सूरज नहीं निकला था वह उस दिन पूरब में, वह बरसा बीच नगर के बीचों बीच, वह बरसा नगर के बीचों बीच। काल सूर्य के रथ के पहियों के जो, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो, अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में, अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक दृष्ट सोख लेने वाली वह दोपहरी। फिर छायाएं मानव की नहीं मिटी लंबी होकर, फिर छायाएं मानव की नहीं मिटी लंबी होकर। मानव ही सब भाप हो गए, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी भी लिखी हुई है झुलसे पत्थरों पर, झुलसे पत्थरों पर, उजड़ी हुई सड़कों की गाज पर, झुलसे पत्थरों पर उजड़ी हुई सड़कों की गज पर। मानव का रचा गया सूरज, मानव का रचा गया सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई यह मानव की छाया, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई यह छाया, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई यह छाया मानव की साखी है। नमस्कार, ये थी कविता हिरोशिमा, जो कि श्रीमान सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय ने दिल्ली से कलकत्ता जाते हुए एक ट्रेन में लिखी थी 1959 में। इस घटना को श्रीमान अज्ञेय जी ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की सूचक घटना हिरोशिमा और नागासाकी पर लिखी हुई है। इस कविता में कवि अज्ञेय जी ने मानव और प्रकृति के उस संबंध की बात की है जो कि नहीं होना चाहिए, फिर भी लोग विज्ञान को इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि वह मजबूर होकर के मानव को ही भस्म कर देती है। कवि ने कहा भी है, मानव का रचा गया सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। और यहाँ पर जो सूरज की बात की है, वह सूरज कोई और नहीं, वह है विज्ञान, वह है आविष्कार, परमाणु के आविष्कार। ये जो घटना है आपकी हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने की, जापान के दो शहर है, और इन्हीं पर बम गिरने के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। नमस्कार, धन्यवाद।